welcome to my channel Education in Panasia and welcome to my tutorial series on the topic quantitative aptitude. So as in the previous lecture I have discussed with you that I might have skipped one topic जो कि एग्जाम में बहुत कॉमनली आता है and that topic is how to check directly whether a number is prime or not. तो अगर कोई नंबर आया एग्जाम में जो काफी बड़ा है तो हम उसको कैसे डायरेक्टली एक ट्रिक लगा के चेक कर पाएंगे कि वो प्राइम है कि नहीं. तो आइए देखते हैं इस एल्गोरिथम को. ठीक है, तो सपोज करिए हमें एक नंबर दे रखा है n और हमें चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो, ऑल प्राइम, जो सारे प्राइम है एक्सेप्ट 2 and 3 आर इन द फॉर्म 6n-1 और 6n+1. इसका मतलब 6n-1 और 6n+1 क्या है? n यहाँ पे क्या है? 0 से लेकर चलता जाएगा 0 1 2 3 4 ऐसे. तो सपोज करिए मैं बात कर रहा हूं 13, मुझे पता है ये प्राइम है, तो मैंने क्या कहा? ऑल प्राइम एक्सेप्ट 2 and 3 आर इन द फॉर्म 6n-1 और 6n+1. तो देखिए 6n+1 की फॉर्म में है या नहीं. तो इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1. रिमाइंडर 1 है, मतलब इस 13 को मैं लिख सकता हूं 6 into 2 + 1. तो देखिए ना 6n+1 की फॉर्म दिख गई. अच्छा, दिस डज नॉट मीन ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6n-1 और 6n+1 आर प्राइम. इस स्टेटमेंट को समझिए, जो सारे प्राइम है ना वो तो 6n-1 और 6n+1 की फॉर्म में होंगे ही होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि जो सारे नंबर 6n-1 और 6n+1 की फॉर्म में है वो प्राइम होंगे. क्यों? चेक कर लीजिए. 25 ये नंबर क्या है? इसको मैं लिख सकता हूं 6 into 4 + 1. तो ये 6n+1 की फॉर्म में है, लेकिन ये प्राइम नहीं है. तो इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है. आप हो सके तो इस बात को रिवाइंड करके बार बार सुनिए जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाती. अच्छा, 6n-1 और 6n+1 का मतलब क्या है? 6n-1 और 6n+1 का सिंपल यही मतलब है कि अगर कोई भी नंबर n दिया हुआ है तो उसको मैं 6 से डिवाइड करके देखूं, या तो रिमाइंडर 1 आए या तो रिमाइंडर 5 आए. क्योंकि 6n-1 को मैं लिख सकता हूं 6n-1 + 6 + 5 -5. ठीक है, अब ये -1 और -5 मिलके क्या बन जाएंगे? -6. तो ये आ गया 6n-6 + 5. इससे 6 कॉमन ले लीजिए, 6n-1 + 5. तो ये रिमाइंडर ऑफ द फॉर्म 5 आ गया. तो डायरेक्टली आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, मेरी एक सिंपल सी बात माने कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड करके 6 से 1 या 5 रिमाइंडर दे रहा है तो या तो वो 6n-1 की फॉर्म में है या तो 6n+1 की फॉर्म में. अच्छा, तो कब जो भी नंबर दिया है n, तो मैंने सबसे पहले चेक कर लिया उसको 6 से डिवाइड करके कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है या तो रिमाइंडर 5 आ रहा है. लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि वो प्राइम है, क्योंकि मैंने ये बात बोल दी ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6n-1 और 6n+1 आर प्राइम. इट इज नॉट ट्रू. ये हर बार ट्रू नहीं होगा. तो अब मैं अगर पहला स्टेप मेरा वेरीफाई हो गया, अच्छा ठीक है, अगर मेरा पहला स्टेप ही वेरीफाई नहीं हुआ कि मान लीजिए मैंने 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर ना तो 1 आया ना तो 5 आया, तब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि हाँ ये नंबर प्राइम नहीं है. लेकिन अगर रिमाइंडर 1 आया या 5 आया तो मैं अभी भी नहीं बोल सकता श्योरली ये नंबर प्राइम है. इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा अगले स्टेप पे, सेकेंड स्टेप पे. वंस द नंबर इज इन द फॉर्म 6n-1 और 6n+1, गो फॉर द सेकेंड स्टेप. तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है. तो जब आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है तो अब बारी आती है सेकेंड स्टेप. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था? हमने डिवाइड किया n को 6 से, वी डिवाइडेड इट बाय 6. अगर तो रिमाइंडर 1 या 5 है तो हमें सेकेंड स्टेप के लिए जाना है. लेकिन अगर नहीं, 1 या 5 के अलावा और कोई रिमाइंडर है तो मैं डायरेक्टली मार्क कर दूंगा हाँ भाई दिस इज नॉट प्राइम. तो अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं. सेकेंड स्टेप तब जबकि फर्स्ट स्टेप ट्रू हो गया है, मतलब हमारा रिमाइंडर 1 या 5 है 6 से डिवाइड करने पे. तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ n. जो n है ना उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और उसको राउंड ऑफ करेंगे. जो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो डेसिमल नंबर आएगा, जरूरी नहीं है हर बार परफेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल हो जाए उसका, तो उससे जो जस्ट लोअर इंटीजर है ना, उससे जो जस्ट नीचे इंटीजर होगा उस पे हम राउंड ऑफ कर देंगे. सपोज करिए वो इंटीजर आ गया z, तो अब हमें क्या करना है?
राइट ऑल प्राइम लेस देन और इक्वल टू z। ठीक है, जो z या z से छोटे हैं ना प्राइम, वो लिखिए सारे, और उसके बाद n को डिवाइड करिए आप सबसे। अगर n एक से भी डिविजिबल हो गया ना उनमें से, तो हम कह देंगे n इज नॉट प्राइम, और अगर नहीं हुआ डिविजिबल तो हम कहेंगे यस n इज प्राइम। तो अब एग्जांपल हम लेते हैं 59 का। हमें चेक करना है 59 जो है ना वो प्राइम है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप 1 करेंगे, हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, मैंने जब 59 को 6 से डिवाइड किया तो मेरे को डिवाइड करने में पता लगा कि रिमाइंडर आ गया 5। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ट्रू हो गया। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, डिवाइड n इफ रिमाइंडर इज 1 और 5। हाँ ठीक है, रिमाइंडर 5 है तो ट्रू हो गया। अब एल्गोरिथम क्या कहती है, गो फॉर सेकंड स्टेप। ठीक है, अब मैं सेकंड स्टेप पे आया। इफ फर्स्ट स्टेप इज ट्रू, हाँ ट्रू था, मैं सेकंड स्टेप पे आ गया। देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ n। n क्या था मेरा 59। अच्छा ठीक है, अब 59 का मुझे स्क्वायर रूट लेना है। तो मुझे पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। मतलब जो 59 का स्क्वायर रूट है वो 7 से 8 के बीच में लाई करेगा। तो मैंने क्या कहा है, राउंड ऑफ टू द इमीडिएट लोएस्ट इंटीजर। इमीडिएट लोएस्ट इंटीजर क्या होगा, 7। तो मैं क्या करूंगा, इसको 7 लिख दूंगा। मेरे z की वैल्यू क्या आ गई, 7। नाउ आई हैव टू राइट ऑल प्राइम लेस देन और इक्वल टू z। तो 7 से छोटे या 7 के बराबर जो प्राइम है तो क्या होंगे वो 2, 3, 5 और 7 खुद। अब आई हैव टू डिवाइड 59 बाय ऑल ऑफ देम। तो मैं डिवाइड करता हूँ। 59 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको बता रखा है। 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि 5 + 9 14। 14 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 59 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि आखिरी में 0 या 5 नहीं है। और 7 से मैं डिवाइड करके देख लूंगा तो 7 से भी ये डिविजिबल नहीं आ रहा है। मतलब 59 को आप डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो 7 8 जा 56 और -3। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 7 से। तो ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से। सो इट इज डिविजिबल बाय नन ऑफ देम। सो आई कैन से यस 59 इज अ प्राइम। तो आपको ये एल्गोरिथम याद रखनी है जब भी आपको चेक करना पड़े इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट। ये आपको तब यूजफुल लगेगी जब आप बड़े नंबर से डील करेंगे। और जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह की बात है, उसमें आमतौर पे 3 डिजिट नंबर ही देंगे। तो बेटर ये होगा कि आप परफेक्ट स्क्वायर याद रखिए 30 तक, एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक आप सारे परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो याद रखिए। तो आप इस एल्गोरिथम का जो ये वाला स्टेप है ना, जहां मैंने चेक किया कि z 7 से 8 के बीच में होगा और z मेरा 7 होगा, आप ये स्टेप तब जल्दी कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल।